कल्पना कीजिए, आप हर दिन बहुत मेहनत करते हैं, समय पर काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं और फिर भी महीने के अंत में एक ही भावना बार बार लौट आती है। इतनी मेहनत के बाद भी पैसों की स्थिरता क्यों नहीं बन पाती? सैलरी आती है, जरूरी खर्चों में धीरे धीरे खत्म हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद फिर से अगले महीने का इंतजार शुरू हो जाता है। समय के साथ ये प्रक्रिया एक आदत बन जाती है। कमाओ, खर्च करो, फिर कमाओ और यही चक्र लगातार चलता रहता है। लेखक बताते हैं, अधिकतर लोग इस स्थिति में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाना तो सिखाया जाता है, लेकिन पैसे को समझना नहीं सिखाया जाता। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे रिच डैड पुअर डैड की बुक की समरी, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। लेखक अपनी बात को एक वास्तविक अनुभव से समझाते हैं। वे बताते हैं उनके जीवन में दो अलग अलग आर्थिक सोच थीं। एक थे उनके असली पिता, शिक्षित, स्थिर नौकरी वाले, जिम्मेदार, लेकिन हमेशा आर्थिक चिंता में रहने वाले। लेखक उन्हें पुअर डैड कहते हैं। दूसरे थे उनके मित्र के पिता। औपचारिक शिक्षा कम थी, लेकिन पैसों को समझने की व्यावहारिक बुद्धि बहुत गहरी थी। लेखक उन्हें रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड का विश्वास था, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, स्थिर नौकरी पाओ और सुरक्षित जीवन जियो। यह वही सोच है जो आज भी अधिकतर लोगों को सिखाई जाती है। लेकिन रिच डैड एक अलग दृष्टिकोण रखते थे। वे कहते थे, केवल पैसे के लिए काम करना जीवन भर की निर्भरता बनाता है। वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए ऐसी समझ विकसित करना जिससे एक समय के बाद पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। यहीं से लेखक की सोच बदलने लगी। उन्होंने समझा कि आर्थिक संघर्ष कमाई की कमी से कम और आर्थिक समझ की कमी से अधिक उत्पन्न होता है, और यहीं से आर्थिक स्वतंत्रता की पूरी यात्रा धीरे धीरे शुरू होती है। अक्सर जब लोगों को पहली अच्छी नौकरी मिलती है तो वे एक राहत महसूस करते हैं। अब नियमित आय है, अब जीवन स्थिर हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद एक नई चिंता जन्म लेने लगती है। खर्च बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और आय के बावजूद सुरक्षा की भावना मजबूत नहीं हो पा रही। लेखक कहते हैं, यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग एक अदृश्य चक्र में फंस जाते हैं। वे इसे सरल शब्दों में समझाते हैं। जब व्यक्ति पैसा कमाना शुरू करता है तो उसके भीतर दो भावनाएं सक्रिय हो जाती हैं, डर और इच्छा। डर उसे नौकरी से बंधे रहने के लिए प्रेरित करता है। उसे लगता है अगर आय का ये स्रोत खो गया तो जीवन अस्थिर हो जाएगा, और इच्छा उसे ये सोचने पर मजबूर करती है कि अब वो और बेहतर सुविधाएं खरीद सकता है। धीरे धीरे आय बढ़ती है और साथ ही जीवन शैली भी बदलने लगती है। नए खर्च जुड़ते हैं, नई जिम्मेदारियां आती हैं और व्यक्ति फिर उसी स्थिति में खड़ा हो जाता है, अधिक कमाने के बावजूद पैसों को लेकर चिंतित। लेखक कहते हैं, यही वो चक्र है जो अधिकतर लोगों को जीवन भर व्यस्त रखता है। वे पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सीखते कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। जब व्यक्ति अपने आर्थिक निर्णयों के पीछे छिपी भावनाओं को समझना शुरू करता है, तभी वो धीरे धीरे सचेत और संतुलित निर्णय लेने लगता है, और यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है। यदि भावनाएं आर्थिक निर्णयों को इतना प्रभावित करती हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे व्यक्ति अपने पैसों को ज्यादा समझदारी से नियंत्रित कर सके? और यही प्रश्न आर्थिक स्वतंत्रता की अगली सीढ़ी की ओर ले जाता है। ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि अधिकतर लोग अपनी आय बढ़ने के बाद खुश तो होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही आर्थिक दबाव महसूस करने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए होता है
क्योंकि वे पैसे को देखने का तरीका नहीं बदलते। लेखक कहते हैं, यहीं पर एक बहुत मूलभूत अंतर समझना आवश्यक है। वे दो शब्दों का स्पष्ट अर्थ बताते हैं, संपत्ति और देयता। अधिकतर लोग इन शब्दों को सुनते तो हैं, लेकिन इनका वास्तविक प्रभाव समझ नहीं पाते। लेखक इसे सरल भाषा में समझाते हैं। वे कहते हैं, संपत्ति वो होती है जो समय के साथ आपके जीवन में आय जोड़ती है, और देयता वो होती है जो समय के साथ आपके जीवन से धन निकालती है। यही अंतर आर्थिक सोच का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनता है। लेकिन वास्तविक जीवन में अधिकतर भ्रम यहीं से शुरू होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी आय बढ़ने के बाद एक महंगी वस्तु खरीदी। उसे लगता है ये उसकी प्रगति का प्रतीक है, लेकिन समय के साथ उसे महसूस होता है कि उस वस्तु के साथ नियमित खर्च जुड़े रहते हैं। वो निरंतर आय नहीं देती, बल्कि निरंतर धन लेती रहती है। यही लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं को संपत्ति समझ लेते हैं, जबकि वे वास्तव में देयताएं होती हैं। दूसरी ओर, आर्थिक रूप से सजग लोग पहले उन साधनों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें नियमित आय प्रदान करें। वे धीरे धीरे अपने आय स्रोतों को मजबूत करते हैं और उसके बाद अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यहीं से एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू होता है। व्यक्ति खर्च को क्षणिक संतोष की तरह नहीं देखता, वो उसे दीर्घकालिक प्रभाव के दृष्टिकोण से देखने लगता है। और तब एक नया प्रश्न स्वाभाविक रूप से उभरता है। यदि संपत्ति बनाना आर्थिक मजबूती की नींव है, तो वास्तव में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सच में संपत्ति कहलाती हैं? और यही प्रश्न आर्थिक समझ की अगली परत खोलता है। कई लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है अधिक कमाना, लेकिन लेखक कहते हैं, सिर्फ अधिक कमाना आर्थिक मजबूती की गारंटी नहीं है। दुनिया में बहुत लोग उच्च आय कमाते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से अस्थिर रहते हैं, क्योंकि अंतर कमाई में नहीं, प्रबंधन में होता है। लेखक बताते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत लोग एक सरल सिद्धांत पर काम करते हैं। वे अपनी आय से पहले अपनी संपत्तियों को मजबूत करते हैं। वे पहले ऐसे साधनों का निर्माण करते हैं जो उन्हें नियमित आय देते हैं, और इसी प्रक्रिया को लेखक एक स्पष्ट ढांचे में समझाते हैं। वे कहते हैं, हर व्यक्ति का एक आर्थिक प्रवाह होता है। आय आती है और फिर वह दो दिशाओं में जाती है, या तो देयताओं में या संपत्तियों में। अधिकतर लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा सीधे देयताओं में लगाते हैं। वे पहले सुविधाएं खरीदते हैं और बाद में बचत के बारे में सोचते हैं। लेकिन आर्थिक रूप से सजग लोग इस क्रम को बदल देते हैं। वे पहले संपत्तियों में निवेश करते हैं। धीरे धीरे वे ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां उनकी आय का एक हिस्सा लगातार बढ़ता रहे। लेखक कहते हैं, यही वो बिंदु है जहां आर्थिक जीवन स्थिर होना शुरू होता है, क्योंकि अब व्यक्ति केवल एक आय स्रोत पर निर्भर नहीं रहता। उसके पास धीरे धीरे अतिरिक्त आय के स्रोत बनने लगते हैं, और यही आर्थिक स्वतंत्रता की मूल नींव है। जब व्यक्ति अपनी आय के प्रवाह को समझने लगता है, तभी वह सचेत रूप से तय कर सकता है, क्या उसे क्षणिक सुविधा चाहिए या दीर्घकालिक स्थिरता। और यही निर्णय धीरे धीरे उसके पूरे आर्थिक भविष्य की दिशा तय करने लगता है। यहीं से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है, यदि संपत्तियां बनाना इतना आवश्यक है, तो व्यक्ति उन्हें बनाना कहां से शुरू करे? और यही समझ आर्थिक यात्रा की अगली सीढ़ी बनती है। जब लोग निवेश शब्द सुनते हैं, तो अक्सर उन्हें लगता है ये केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत अधिक पैसा है। लेकिन लेखक इस भ्रम को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, संपत्ति बनाना बड़ी रकम से नहीं, सही समझ से शुरू होता है। अधिकतर लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा तुरंत खर्च कर देते हैं। वे सोचते हैं पहले सभी सुविधाएं पूरा कर लें, फिर भविष्य के बारे में सोचेंगे। लेकिन यही क्रम उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रखता है। लेखक कहते हैं, आर्थिक रूप से सजग लोग इस क्रम को उलट देते हैं। वे पहले अपनी आय का एक हिस्सा अपने लिए सुरक्षित रखते हैं और फिर उसे ऐसी जगह लगाते हैं जहां वो धीरे धीरे बढ़ सके। वे इसे पहले खुद को भुगतान करना जैसी सोच से समझाते हैं।
अर्थात हर आय में से सबसे पहले एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग करना और फिर उसे नियमित रूप से संपत्ति बनाने में लगाना। लेखक बताते हैं यही आदत धीरे धीरे एक स्थिर आर्थिक आधार निर्मित करती है, क्योंकि समय के साथ छोटी छोटी नियमित बचत और निवेश मिलकर बड़ी शक्ति बन जाते हैं। दूसरी ओर जो लोग हर आय को तुरंत खर्च कर देते हैं, वे चाहे कितना भी कमाएं, उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं हो पाती। लेखक कहते हैं ये समझ आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण आरंभिक कदम है। जब व्यक्ति अपने पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करना सीख लेता है, तभी वो धीरे धीरे अपने आर्थिक जीवन को दिशा देने लगता है और यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है। यदि संपत्ति बनाना इतना आवश्यक है, तो व्यक्ति कौन सी मानसिकता अपनाए जिससे वो इस प्रक्रिया को लंबे समय तक जारी रख सके। और यही समझ अगली आदत की तरफ ले जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आर्थिक सफलता सिर्फ पैसों के ज्ञान से आती है, लेकिन लेखक इससे भी एक गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं, आर्थिक सफलता सिर्फ जानकारी से नहीं, मानसिकता से बनती है। दो लोग एक ही जानकारी रख सकते हैं, लेकिन उनके परिणाम पूरी तरह अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। लेखक बताते हैं, अधिकतर लोग जोखिम से डरते हैं, वे स्थिरता चाहते हैं, और यही कारण है कि वे नए अवसरों से दूरी बनाए रखते हैं। उन्हें लगता है, गलती हो गई तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन आर्थिक रूप से सजग लोग गलती को अंत नहीं मानते, वे उसे सीख का हिस्सा मानते हैं। वे समझते हैं कि हर अनुभव उन्हें और बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। लेखक कहते हैं, यही वो मानसिकता है जो व्यक्ति को धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, क्योंकि अब वो अवसरों से डरता नहीं, वो उन्हें समझने की कोशिश करता है। वो जोखिम को अंधेपन से नहीं, ज्ञान और संतुलन के साथ देखता है। लेखक ये भी बताते हैं कि आर्थिक रूप से सफल लोग लगातार सीखते रहते हैं। वे समय के साथ अपनी समझ को विकसित करते रहते हैं, क्योंकि आर्थिक दुनिया लगातार बदलती रहती है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति निरंतर सीखता है, वो बदलती परिस्थितियों में भी अपनी दिशा बनाए रखता है। यहीं से एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट होता है। कुछ लोग सुरक्षा के लिए स्थिर रहते हैं और कुछ लोग सीख के माध्यम से स्थिरता बनाते हैं, और यही अंतर धीरे धीरे उनके आर्थिक भविष्य को पूरी तरह अलग बना देता है। यहीं से एक नया प्रश्न स्वाभाविक रूप से उभरता है। यदि मानसिकता इतनी महत्वपूर्ण है, तो व्यक्ति अपने भीतर ऐसी सोच कैसे विकसित करे जो उसे दीर्घकालिक रूप से आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखे। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि अधिक कमाने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से सुरक्षित भी होगा, लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे अगर होती है। दुनिया में बहुत लोग उच्च आय कमाते हैं, फिर भी आर्थिक अस्थिरता का सामना करते हैं, क्योंकि आय और संपत्ति दो अलग बातें हैं। लेखक कहते हैं, सच्ची आर्थिक मजबूती आय से नहीं, संपत्ति के निर्माण से आती है। आय जीवन चलाने में मदद करती है, लेकिन संपत्ति जीवन को स्थिर बनाती है। लेखक इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विचार सामने रखते हैं। वे कहते हैं, अधिकतर लोग अपनी पूरी ऊर्जा कमाई बढ़ाने में लगा देते हैं, लेकिन वे इस बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते कि उनकी आय का कितना हिस्सा भविष्य के लिए काम कर रहा है। दूसरी ओर आर्थिक रूप से सजग लोग अपनी आय का एक हिस्सा लगातार संपत्तियों में परिवर्तित करते रहते हैं। धीरे धीरे वे ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां उनकी आय केवल उनके श्रम पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि उनकी संपत्तियां स्वयं आय उत्पन्न करने लगती हैं। यही वो बिंदु है जहां आर्थिक स्वतंत्रता की वास्तविक शुरुआत होती है। लेखक ये भी बताते हैं कि इस प्रक्रिया में धैर्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। संपत्तियां एक दिन में मजबूत नहीं बनती, वे समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती हैं। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझकर लगातार प्रयास करता है, वो दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल त्वरित लाभ चाहता है, वो अक्सर अस्थिर निर्णय लेता है, और यही निर्णय उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देते हैं।
लेखक कहते हैं, इसलिए आर्थिक सफलता तेजी से नहीं, संतुलन और निरंतरता से निर्मित होती है। और यहीं से एक नया विचार उभरता है। यदि संपत्तियां बनाना इतना आवश्यक है, तो व्यक्ति कैसे सुनिश्चित करे कि उसके निर्णय संतुलित और सुरक्षित रहें और वो अनावश्यक जोखिमों से बचा रह सके? कई लोग अपनी पूरी ऊर्जा एक ही लक्ष्य में लगा देते हैं, अधिक कमाना। वे मानते हैं जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे जीवन सुरक्षित होता जाएगा। लेकिन समय के साथ वे एक अजीब स्थिति महसूस करते हैं। कमाई बढ़ जाती है, फिर भी आर्थिक शांति नहीं बढ़ती। लेखक कहते हैं, यही एक सूक्ष्म अंतर समझना आवश्यक है। आय जीवन को चलाती है, लेकिन समझ जीवन को स्थिर बनाती है। अधिकतर लोग पैसों के साथ केवल व्यवहार करते हैं। वे उसे कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर अगली आय का इंतजार करते हैं। लेकिन आर्थिक रूप से परिपक्व लोग पैसों के साथ संवाद करना सीखते हैं। वे ये समझते हैं कि हर रुपया एक संकेत देता है। वो या तो भविष्य की दिशा बन सकता है या क्षणिक संतोष में समाप्त हो सकता है। लेखक बताते हैं, यही वो दृष्टिकोण है जो व्यक्ति को धीरे धीरे आर्थिक रूप से अलग बनाता है, क्योंकि अब उसका ध्यान केवल कमाने पर नहीं रहता। वो ये देखना शुरू करता है कौन सा निर्णय दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा, कौन सा निर्णय स्थिरता बनाएगा और कौन सा निर्णय केवल अस्थायी संतोष देगा। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि आर्थिक दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति सूचना नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है समझ के साथ समय पर निर्णय लेना। क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अवसर बदलते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सोच को लगातार विकसित करता रहता है, वो हर परिवर्तन में नई दिशा खोज लेता है। और यहीं से एक स्वाभाविक प्रश्न मन में उठता है, यदि आर्थिक स्थिरता सिर्फ कमाई से नहीं बल्कि निर्णय क्षमता से बनती है, तो व्यक्ति कैसे अपने भीतर ऐसी स्पष्टता विकसित करे जिससे वो हर परिस्थिति में संतुलित और दूरदर्शी निर्णय ले सके। मान लीजिए एक व्यक्ति कई वर्षों से नियमित नौकरी कर रहा है। हर महीने उसे समय पर सैलरी मिलती है। धीरे धीरे उसका जीवन सुविधाजनक होने लगता है। वो घर की ईएमआई लेता है, नई सुविधाएं जोड़ता है और उसे लगता है अब उसका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन अचानक किसी आर्थिक परिवर्तन के कारण उसकी आय रुक जाती है और उसी क्षण उसे महसूस होता है कि उसकी पूरी स्थिरता केवल एक ही स्रोत पर निर्भर थी। लेखक कहते हैं, यही स्थिति अधिकतर लोगों के जीवन में कभी न कभी उभरती है, क्योंकि वे आय को सुरक्षा मान लेते हैं, जबकि वास्तविक सुरक्षा आय के स्रोतों की विविधता में होती है। लेखक समझाते हैं, आर्थिक रूप से सजग लोग धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां उनकी आय केवल उनके श्रम पर निर्भर नहीं रहती। वे समय के साथ ऐसे साधनों का निर्माण करते हैं जो उन्हें नियमित आय प्रदान करें। इससे उनकी स्थिरता धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। लेखक कहते हैं, इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन और धैर्य की होती है, क्योंकि संपत्ति का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। ये नियमित प्रयासों, संतुलित निर्णयों और दीर्घकालिक दृष्टि से विकसित होता है। जो व्यक्ति इस दिशा में लगातार प्रयास करता है, वो समय के साथ ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां उसकी आय सिर्फ उसकी मेहनत पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि उसकी निर्मित संपत्तियां स्वयं आर्थिक स्थिरता प्रदान करने लगती हैं। और यहीं से एक स्वाभाविक प्रश्न उभरता है, यदि वास्तविक सुरक्षा केवल आय से नहीं बल्कि स्थिर आय स्रोतों से बनती है, तो व्यक्ति कैसे ये पहचान सके कि उसे किन क्षेत्रों में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि उसका भविष्य वास्तव में संतुलित और सुरक्षित बन सके। कई बार लोग जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, वे जिम्मेदार होते हैं, नियमित आय कमाते हैं और फिर भी एक आंतरिक चिंता उन्हें छोड़ती नहीं। क्या ये स्थिरता हमेशा बनी रहेगी? लेखक कहते हैं, यही वो क्षण है जब व्यक्ति को एक गहरी समझ की आवश्यकता होती है। वे बताते हैं, आर्थिक सुरक्षा सिर्फ वर्तमान आय से नहीं, भविष्य की तैयारी से बनती है।
अधिकतर लोग आज की जरूरतों पर अधिक ध्यान देते हैं। वे वर्तमान को सुविधाजनक बनाते हैं, लेकिन भविष्य के लिए संगठित तैयारी नहीं कर पाते। दूसरी ओर आर्थिक रूप से सजग लोग अपने वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन बनाते हैं। वे वर्तमान को नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन साथ ही वे ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका भविष्य धीरे धीरे सुरक्षित होता जाए। लेखक कहते हैं, यही संतुलन दीर्घकालिक स्थिरता की सबसे बड़ी कुंजी है, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय बदलता है, आर्थिक वातावरण बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने निर्णयों को दीर्घकालिक दृष्टि से लेता है, वो इन परिवर्तनों के बीच भी अपनी दिशा बनाए रख सकता है। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता कोई एक घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो छोटे छोटे नियमित प्रयासों से धीरे धीरे विकसित होती है। और जब व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है, तब उसका ध्यान केवल आय पर नहीं रहता, वो स्थिरता, संतुलन और निरंतर विकास पर ध्यान देने लगता है। और यहीं से एक नया प्रश्न स्वाभाविक रूप से उभरता है। यदि आर्थिक स्वतंत्रता एक लंबी प्रक्रिया है, तो व्यक्ति कैसे ये सुनिश्चित करे कि वो इस यात्रा में लगातार प्रेरित बना रहे और बीच में अपने प्रयासों को रोक न दे। कल्पना कीजिए, दो दोस्त एक ही कंपनी में एक साथ नौकरी शुरू करते हैं। दोनों की सैलरी समान, दोनों की मेहनत समान। शुरुआत में उनका जीवन भी लगभग एक जैसा होता है। कुछ सालों बाद पहला व्यक्ति अपनी आय बढ़ते ही जीवन शैली बदलता है, नई चीजें खरीदता है, सुविधाएं बढ़ाता है और धीरे धीरे उसके खर्च उसकी आय के बराबर हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति एक अलग निर्णय लेता है। वो अपनी आय का एक छोटा हिस्सा हर महीने ऐसी जगह लगाता है जहां वो समय के साथ बढ़ सके। शुरुआत में उसका जीवन पहले व्यक्ति से अधिक सरल लगता है, लेकिन वर्षों बाद परिणाम पूरी तरह बदल जाते हैं। पहला व्यक्ति अब भी अपनी आय पर पूरी तरह निर्भर रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसकी आय का एक हिस्सा स्वतः आने लगता है। लेखक कहते हैं, यही वो सूक्ष्म अंतर है जो समय के साथ असाधारण परिणाम देता है, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता अचानक नहीं आती, वो दैनिक छोटे निर्णयों से धीरे धीरे बनती है। हर बार जब व्यक्ति क्षणिक संतोष के बजाय दीर्घकालिक स्थिरता चुनता है, वो अपने भविष्य की दिशा बदल देता है। लेखक बताते हैं, समय सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति समय को अपने पक्ष में काम करना सिखा देता है, वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन जाता है। और यहीं से एक गहरा प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में उठता है, यदि समय आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा सहयोगी है, तो व्यक्ति कैसे ऐसे निर्णय ले जो समय के साथ उसके पक्ष में परिणाम देने लगे। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि आर्थिक सफलता किसी बड़े अवसर से आती है। उन्हें लगता है यदि एक दिन कोई बड़ा मौका मिल जाए तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन लेखक इस सोच को धीरे धीरे बदलते हैं। वे बताते हैं, वास्तविक परिवर्तन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि निरंतर छोटे निर्णयों से बनता है। हर दिन व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं। कुछ विकल्प तुरंत सुख देते हैं और कुछ विकल्प धीरे धीरे भविष्य को मजबूत करते हैं। अधिकतर लोग तुरंत संतोष देने वाले निर्णयों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनके परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं। लेकिन दीर्घकालिक निर्णयों का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। लेखक कहते हैं, यही वो स्थान है जहां अनुशासन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अनुशासन व्यक्ति को तुरंत सुख और दीर्घकालिक स्थिरता के बीच सही चुनाव करने में मदद करता है। आर्थिक रूप से सजग लोग हर निर्णय को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं। वे स्वयं से पूछते हैं, क्या ये निर्णय केवल आज को आसान बनाएगा या भविष्य को भी मजबूत करेगा? धीरे धीरे यही सोच उनके निर्णयों की दिशा बदल देती है और समय के साथ उनका जीवन स्थिरता और स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने लगता है। लेखक बताते हैं, यही निरंतरता आर्थिक स्वतंत्रता की वास्तविक कुंजी है,
क्योंकि जब व्यक्ति अपने निर्णयों में संतुलन बनाए रखता है तो समय के साथ उसके प्रयास असाधारण परिणाम देने लगते हैं और यहीं से एक नया विचार मन में उभरता है। यदि छोटे निर्णय इतना बड़ा अंतर बना सकते हैं तो व्यक्ति कैसे ये सुनिश्चित करे कि वो हर दिन ऐसे चुनाव करे जो उसे धीरे धीरे उसकी इच्छित दिशा की ओर ले जाएं। वे कहते हैं, सही चुनाव एक ही दिन में नहीं सीखे जाते, वे धीरे धीरे आदतों से बनते हैं। जब व्यक्ति हर छोटे निर्णय से पहले रुककर सोचता है कि ये निर्णय केवल आज के लिए है या भविष्य के लिए भी, तभी उसकी सोच बदलनी शुरू होती है। लेखक बताते हैं, अधिकतर लोग पैसों को भावना से देखते हैं। उन्हें खुशी मिलती है जब वे खर्च करते हैं, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि वही पैसा भविष्य में उनकी स्वतंत्रता बन सकता था। आर्थिक रूप से सजग लोग हर खर्च से पहले एक सरल प्रश्न पूछते हैं, क्या ये निर्णय मुझे मजबूत करेगा या निर्भर बनाए रखेगा? धीरे धीरे यही प्रश्न उनकी आदत बन जाता है और यही आदत उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। लेखक कहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता कोई अचानक मिलने वाली उपलब्धि नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है। जब व्यक्ति अपने निर्णयों पर नियंत्रण महसूस करता है, जब वो डर के कारण नहीं, समझ के आधार पर निर्णय लेता है और जब वो समय के साथ अपनी स्थिरता को लगातार मजबूत करता रहता है। यहीं से व्यक्ति एक नई अवस्था में प्रवेश करता है, जहां पैसा उसके जीवन का लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि उसकी स्वतंत्रता का साधन बन जाता है। स्वाभाविक रूप से एक अंतिम प्रश्न मन में उठता है, यदि आर्थिक स्वतंत्रता वास्तव में मानसिक परिवर्तन से शुरू होती है, तो वो कौन सी सबसे पहली सोच है जिसे बदलना इस यात्रा का वास्तविक आरंभ बन सकता है? इसका उत्तर लेखक एक बहुत सरल लेकिन गहरी सोच में देते हैं। वे कहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता की सबसे पहली शुरुआत कमाई बढ़ाने से नहीं होती, ये शुरू होती है सोच बदलने से। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं बल्कि साधन है, तभी उसकी दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। लेखक बताते हैं, अधिकतर लोग पैसों को सुरक्षा का स्रोत मानते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि वास्तविक सुरक्षा समझ से आती है, ना कि केवल आय से। जब व्यक्ति पैसे के पीछे भागना छोड़कर उसे समझना शुरू करता है, तब वो एक नए स्तर पर पहुंचता है। वो डर से नहीं, स्पष्टता से निर्णय लेने लगता है। वो तुलना से नहीं, दीर्घकालिक दृष्टि से जीवन को देखता है और धीरे धीरे उसके भीतर एक शांत विश्वास जन्म लेता है कि स्थिरता बाहर नहीं, उसकी सोच में है। लेखक कहते हैं, यही वो परिवर्तन है जो व्यक्ति को सिर्फ कमाने वाला नहीं बल्कि स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि अब उसका जीवन सिर्फ आय पर निर्भर नहीं रहता। उसकी समझ, उसका अनुशासन और उसके निर्णय उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाते हैं। और अंत में एक प्रश्न हमारे सामने शांत स्वर में खड़ा होता है, क्या हम अभी भी पैसों के लिए काम कर रहे हैं या धीरे धीरे ऐसी समझ बना रहे हैं जहां एक दिन पैसा हमारे लिए काम करेगा? यदि ये बुक की समरी आपको ठहरकर सोचने के लिए प्रेरित कर पाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दीजिए। इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो जीवन में सिर्फ व्यस्त नहीं बल्कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं। और ऐसी ही गहरी, व्यावहारिक और जीवन से जुड़ी बुक की समरी के लिए सुनो किताब ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।